ग्राम प्रधान भुजबल बांसगांव गोरखपुर विनय कुमार सिंह की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंजीनियर सुरेंद्र भट्ट, प्रबंधक व प्राचार्य डॉक्टर उमेश मिश्रा, हरिद्वार भट्ट स्मारक महाविद्यालय राजपुर गगहा की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। विद्यासागर गौड़, ग्राम प्रधान बंजरिया विकास खंड बनकटा देवरिया की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान सिकरहटा सूरज ठाकुर की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बलुआ विकास खंड बनकटा ग्राम प्रधान ध्रुवनाथ गौड़ व बलुआ विकास खंड बनकटा ग्राम पंचायत अधिकारी जमील हुसैन की तरफ से क्षेत्र की जनता को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौड़ीराम के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष वर्मा व डॉक्टर विनय श्रीवास्तव वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधान संघ अध्यक्ष गगहा व ग्राम प्रधान बांस गगहा विनोद सिंह के तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाढ़ आपदा समिति की बैठक। बेलीपार राजस्व एवं सिंचाई विभाग द्वारा कौड़ीराम विकास खंड के देवकाली घनसही ग्राम सभा के प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार को आयोजित होने वाली बाढ़ आपदा समिति की बैठक कर आपदा न्यूनीकरण दिवस बाढ़ खंड सिंचाई विभाग के जेई शशिकांत सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सर्पदंश से मौत होने पर शासन द्वारा 4 लाख की मुआवजा राशि तथा बाढ़ से प्रभावित किसानों को फसलों के नुकसान पर भी मुआवजा राशि दी जाएगी। बैठक में ग्राम प्रधान अर्जुन सिंह, धर्मेंद्र सिंह, संजय सिंह, जयनाथ सिंह, फूलचंद शर्मा, धर्मेंद्र कुमार सिंह, राजेश सिंह, चंद्र प्रकाश पांडे, रामजीत सिंह, हनीफ सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। फिलीपींस के सहयोग से चल रहे धान अनुसंधान के कार्यों की बारीकी से अध्ययन किया। बेलीपार अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्था दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के वैज्ञानिक डॉक्टर सर्वेश शुक्ला ने अपनी टीम के साथ कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार पर अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्था फिलीपींस के सहयोग से चल रहे धान अनुसंधान के कार्यों तथा केंद्र पर लगी हुई धान की 30 नवीनतम प्रजातियों के बढ़वार व कल्लों का बारीकी से अध्ययन किया। वैज्ञानिक डॉक्टर शुक्ला ने फसलों का विश्लेषण करते हुए कहा कि इसमें से कई प्रजातियां पूर्वी उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड उत्पादन करने की क्षमता रखती हैं तथा कई प्रजातियां 15 दिन तक पानी में डूबे रहने की दशा में भी 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। इस कार्य में केंद्र के वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह, नागेंद्र प्रताप शाही व बंसीलाल प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। आधार कार्ड बनवाने के नाम पर वसूली का आरोप। गोला क्षेत्र के सिमरी निवासी अनूप तिवारी ने एसडीएम को पत्रक देकर पंजाब नेशनल बैंक में स्थित आधार कार्ड सेंटर पर कार्ड बनवाने व सुधारने के नाम पर संचालक द्वारा रुपए मांगने का आरोप लगाया है तथा कार्यवाही की मांग किया है। पत्रक में उन्होंने लिखा है कि बुधवार को वे पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में स्थित आधार सेंटर पर आधार बनवाने गए। संचालक से आधार बनवाने को कहा तब उसने कहा कि नया आधार बनवाने का 200 तथा सुधार करने का 500 रुपया लगता है, धन लेकर आइए तब बनेगा। इस संबंध में एसडीएम राजेंद्र बहादुर का कहना है कि मैं बाहर था, हमें अभी इस मामले की जानकारी नहीं है, मैं पता करवाता हूँ। 11 तारीख को मैं पंजाब नेशनल बैंक में आधार कार्ड बनवाने के लिए गया था। तो जो आधार कार्ड बना रहे हैं उस व्यक्ति का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन उससे बार बार पूछने पे कि भाई आधार कार्ड में नाम चेंज करवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं था। लास्ट में बदतमीजी से बात किया और आधार कार्ड बनवाने के लिए बोला कि 200 रुपये लगेंगे, नाम चेंज करवाने के 500 रुपये लगेंगे। इस तरह से गोला बाजार में पंजाब नेशनल बैंक के अंदर आधार कार्ड में धांधलीबाजी हो रही है। मैं एसडीएम को दरखास्त भी दिया हूँ। मैं चाहता हूँ इस पर उचित कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए। बेलकुर गांव में घरों व रास्तों में घुसा पानी।
गगहा ग्राम सभा बेलकुर में बारिश के पानी से पोखरी बढ़ गई है, जिसके कारण घरों में, रास्तों में हर जगह पानी घुस गया, जिसके कारण लोगों को खाना बनाने इत्यादि सारी समस्या हो रही हैं। ऐसे में लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। सुतले बैठले सासती होता, खाना वाना बनौले सासती होता, कैसे हम लोग रहते हैं कैसे नहीं, खाना सब घर में पानी हल गई बा, बहुत सासत है। हम लोग को बहुत भैंसी गुरु के सासत है, राह में आना जाना, हम लोग का सुनवाई कोई नहीं कर रहा है, प्रधान भी नहीं कर रहे हैं। खाना वाना बनौले बहुत दिक्कत होता है, सुतले सासत बा, सब चीज के सासत बा, बहुत दिक्कत बा, बैठले सासत बा, बैठले का सासत। बालू ठेकेदार ने पार्टनर पर ही लगाया 1 लाख रुपया लूट का आरोप। गोला थाना क्षेत्र बालू खनन के ठेकेदार अवनीश सिंह हैं। शाम को उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया कि सहड़ौली गांव निवासी एक व्यक्ति उनका 1 लाख रुपया लूट लिया। सूचना मिलते ही हल्का दरोगा सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए और आरोपित को थाने उठा लाए। फिर आरोपित की ओर से बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच गए और आरोप को झूठा बताने लगे। खबर लिखे जाने तक इस मामले में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं था। इस संबंध में कोतवाल धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि बालू ठेकेदार वो आरोपित बालू खनन में पार्टनर हैं। ठेकेदार वो उनके पार्टनर में हिसाब किताब हो रहा था। इसी दौरान बहसबाजी में ठेकेदार ने अपने पार्टनर पर लूट का आरोप लगाते हुए सूचना दिया। सरयू में कूदी नवविवाहिता। बढ़ालगंज स्थित मुक्ति पथ पर करीब 5 बजे एक महिला मोबाइल पर किसी से बात करते हुए शहीद स्मारक के आसपास टहल रही थी। इसी बीच किसी बात पर उसने जान देने की नीयत से नदी में छलांग लगा दिया। महिला को नदी में कूदते देख वहां मौजूद नाविक महावीर पुत्र मुन्ना एवं सुभाष साहनी पुत्र लक्ष्मी ने भी अपनी नाव से तुरंत महिला के कूदने वाले स्थान पर पहुंचे और डूबने से पहले महिला को तेज रफ्तार से बह रही सरयू की धारा से उसे बाहर निकाल लिया। महिला अभी कुछ बोल पाने में असमर्थ है। उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। डॉक्टर विवेकानंद सिंह को क्षेत्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नामित किए जाने पर स्वागत समारोह। भटवली महाविद्यालय भटवली बाजार उनवल गोरखपुर के प्रबंधक डॉक्टर विवेकानंद सिंह भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के क्षेत्रीय कार्यकारिणी के 2 वर्ष पूरे होने एवं पुनः भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नामित किए जाने पर महाविद्यालय में नागरिक अभिनंदन एवं स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा पाठक व प्रवक्ता डॉक्टर उमेश सिंह ने विवेकानंद सिंह जी के व्यक्तित्व में सहजता, संवेदनशीलता, कर्मठता का उल्लेख करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विवेकानंद सिंह ने अपने उद्बोधन में महाविद्यालय के संस्थापक प्रबंधक स्वर्गीय राम अवध सिंह एवं पिता स्वर्गीय डॉक्टर रामानंद सिंह को स्मरण करते हुए अत्यंत भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि अपने पूर्वजों के जीवन मूल्यों, अनुशासन, समाज सेवा एवं कार्यों के प्रति समर्पण को अपनाकर ही वे अपने जीवन में यह उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। हमारे अभिभावक स्वरूप आदरणीय उमेश कुमार सिंह जी, चंद्रमणि ओझा जी, रावत पाठक जी, भाई के समान स्नेह देने वाले और मेरे हर काम में को अपना काम मान के, विद्यालय को अपना विद्यालय मानकर काम करने वाले आदरणीय सुरेंद्र कुमार पाठक जी, अपने ही विद्यालय में आप लोगों द्वारा जो सम्मान मुझे मेरा किया गया। कोठा में सिटीजन चार्टर बनाने के लिए बैठक संपन्न। गोरखपुर गुरुवार को ग्राम सभा कोठा में ग्राम विकास अधिकारी नंद किशोर यादव के नेतृत्व में और ग्राम प्रधान शिव कुमार यादव की उपस्थिति में मेरा पंचायत मेरा अधिकार जनसेवाएं हमारे द्वारा अभियान के तहत सिटीजन चार्टर निर्माण हेतु बैठक की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारी नंद किशोर यादव ने सिटीजन चार्टर के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक सिटीजन चार्टर बनाकर लागू किया जाएगा। इसके बन जाने के बाद मनरेगा का जॉब कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र 15 दिनों में बन जाएगा। तो मनरेगा के तहत काम मांगने पर 15 दिन के अंदर काम भी देना होगा। परिवार रजिस्टर की नकल भी 15 दिन में बनकर मिल जाएगी।
जमीन में हिस्सा बढ़ाने के कूटरचित हस्ताक्षर बनाकर तैयार किया फर्जी सुलहनामा, मुकदमा दर्ज। गोला गोरखपुर उपनगर गोला के वार्ड संख्या 11 निवासी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल कर कहा था कि वर्ष 1975 में उपनगर के अराजी नंबर 666 रकबा 3 42 एकड़ के 1/3 भाग का बैनामा सुदामी, बसंती, गुलदावती, सावित्री व गायत्री देवी ने लिया था, जिसमें सावित्री देवी का हिस्सा 5वां भाग था। लेकिन उन्होंने अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए गायत्री, गुलदावती व सावित्री को पक्षकार बनाते हुए 20 अगस्त 98 को वाद दाखिल किया, जबकि स्थिति के पहले ही बसंती व सुदामी की मृत्यु हो चुकी थी। गायत्री ने उनका फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी सुलहनामा तैयार किया और अपने पक्ष में निर्णय करा लिया। बाद में इस बात में कायमी करने और सही तथ्य प्रस्तुत करने के बाद उप जिलाधिकारी ने पुराना आदेश निरस्त कर दिया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कई बार प्रयास किया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस संबंध में कोतवाल धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि मुकदमा दर्ज किया गया है, जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। देहरी भार पुल पर छिनैती मामला संदिग्ध। देहरी भार निवासी अंगद यादव ने बताया कि रात करीब 11 बजे हम अपने रिश्तेदार से मिलकर आ रहे थे कि अभी हम अपने गांव के तरैना पुल पर पहुंचे थे कि पहले से घात लगाए राहगीरों ने हमें रोक लिया और हमारा पर्स, जिसमें 2500 रुपये नगद, एंड्रॉयड मोबाइल और बाइक की चाबी छीनकर चंपत हो गए। इस बारे में जब एसओ गोला से बात किया तो उन्होंने बताया कि मामला संदिग्ध है। लड़की को बहला फुसला कर भगा कर ले जाने का आरोप। गगहा गोरखपुर गगहा थाना क्षेत्र की लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि मेरी 19 वर्षीय पुत्री को 7 अगस्त की शाम को मेरे ही गांव के 2 युवकों ने बहला फुसला कर भगा ले गए। लड़की के पिता ने 2 लोगों के खिलाफ तहरीर दे दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। समाचार लिखे जाने तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। चित्रकला प्रतियोगिता के द्वारा अमृत महोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बड़हलगंज नेहरू युवा केंद्र गोरखपुर की जिला युवा अधिकारी सुश्री सीमा पांडे के निर्देश पर विकासखंड बड़हलगंज के राष्ट्रीय स्वयंसेवक त्रिभुवन मिश्र ने बड़हलगंज स्थित विद्यालय में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन चित्रकला प्रतियोगिता द्वारा संपन्न कराया। कार्यक्रम में बच्चों ने आजादी के दौरान हुए आंदोलनों का चित्र कर प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। विद्यालय के सभी शिक्षकों ने नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम की बहुत सराहना किया। धूमधाम से मनाया गया अखंड भारत का 75 वर्षगांठ। बड़हलगंज उपनगर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा अखंड भारत का 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत माता को पुष्प अर्पित कर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष गंगा सोनी व मंत्री प्रभुनाथ सोनी ने कहा कि अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए देश को एक सूत्र में बांधने का काम हम लोगों के पूर्वजों ने किया है। आज हमें राष्ट्र, धर्म और हिंदू समाज के उत्थान के लिए उनके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। इस अवसर पर युवा मदन लाल सोनी, गौरव उमर, विजय वर्मा, अमित निगम, शहाबुद्दीन, पप्पू मदेसिया, युवराज सहित अन्य लोग मौजूद रहे। डीएम से की शौचालय निर्माण में अनियमितता की शिकायत। बड़हलगंज विकासखंड के मरकड़ी निवासी राणा सिंह ने डीएम को संबोधित पत्रक मुख्य विकास अधिकारी को देकर शौचालय निर्माण में अनियमितता की शिकायत की है, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने जांच का आदेश दिया है। गांव में 20 से 25 शौचालय नहीं बने हैं, जबकि 10 से 15 लोगों को शौचालय निर्माण के लिए केवल 6000 रुपए देकर दूसरी किस्त नहीं दी गई। उन्होंने प्रार्थना पत्र में गाँव के पूर्व ग्राम विकास अधिकारी पर भी आरोप लगाया है। कहा कि पूर्व में 23 नवंबर को भी शौचालय निर्माण के भ्रष्टाचार की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीडब्ल्यूडी और राजस्व टीम की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाया गया। ग्राम अतरौरा में पीडब्ल्यूडी की भूमि से अतिक्रमण, पीडब्ल्यूडी और राजस्व टीम की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाया गया।
बताते चले कि सड़क के किनारे राजलोगों द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया था, जिससे राहगीरों और अन्य लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता था। दुकान भी पीडब्ल्यूडी जमीन पर बना दिया गया था, जिसके चलते तहसील प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग ने अतिक्रमण हटाया। पर्यटन अधिकारी को पत्रक देकर सार्वजनिक स्थलों के सुंदरीकरण की मांग। बड़हलगंज भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक महेश उमर व उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष श्रीकांत सोनी ने जिला पर्यटन अधिकारी रविंद्र कुमार को पत्रक सौंपकर मुक्ति पथ शहीद स्मारक स्थल नरहरपुर स्थित शहीद राजा हरिप्रसाद मलकुटी नगर स्थित बाबा जलेश्वर नाथ मंदिर व उसके पोखरे के सौंदर्यीकरण व पंडित दीनदयाल पार्क के सुंदरीकरण को लेकर मांग की है, जिस पर जिला पर्यटन अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मंशा है कि पौराणिक मान्यताओं वाले स्थान का सुंदरीकरण कराया जाए। पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी ने भी इसकी मांग की थी। मैं या हमारे अधिकारी जल्द ही इन जगहों पर स्थलीय निरीक्षण कर ठोस कदम उठाएंगे। राजकुमार भारती, लक्ष्मी नारायण गुप्ता मौजूद रहे। गैंगस्टर एक्ट का वांछित 2 अभियुक्त गिरफ्तार। बड़हलगंज की पुलिस टीम द्वारा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 181-21 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त रविशंकर पांडे उर्फ कल्लू पंडित पुत्र श्रीनिवास पांडे निवासी जनौपुर थाना गढ़वार जनपद बलिया, देवानंद पांडे उर्फ सिंटू पांडे पुत्र शिवशंकर पांडे उर्फ धामा पांडे निवासी जनौपुर थाना गढ़वार जनपद बलिया को मुखबिर खास की सूचना पर साउखोर तिराहा थाना बड़हलगंज से पुलिस ने हिरासत में लिया।